जय हिंद। हेलो बच्चों, मैं रौनक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रौनक पे। आज हम देख रहे होंगे समानांतर श्रेणी यानी एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2। जो भी बच गए थे, दो फार्मूला बचे हुए हैं, उससे दो फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक ना। ताकि टाइम को ना बर्बाद करते हुए सीधा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपका ये टॉपिक था समानांतर श्रेणी का, पार्ट 2 है। अब यहाँ पे हम पदों का योग देख रहे होंगे, ठीक ना। एस एन का फॉर्मूला देख रहे होंगे। एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्लास उन्हीं को समझ में आएगा जो आप पहले क्लास पार्ट 1 जो हुआ है समानांतर श्रेणी का, अगर वो आप किए हुए हैं। अगर नहीं किए हैं तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर समानांतर श्रेणी का पार्ट 2 देखिएगा। इसमें दूसरा फॉर्मूला होता है क्या, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल होता है। दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कैसा कंडीशन दिया हुआ है। और ध्यान से देखिएगा, अगर हम बोले 2 4 6 8 डॉट 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 में 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कहिएगा सर, तो ए इक्वल टू क्या है आपके पास, कहिएगा 2, बी इक्वल टू 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 आ जाए। अब एन इक्वल टू कितना है, तो एन इक्वल टू भी दिया हुआ है 20। एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 20। अब हमें ए से निकालना है, तो सर फॉर्मूला 1 लगाएं या फॉर्मूला 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एल दिया हुआ है। एल मीन्स होता है लास्ट टर्म। एल मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ बाकी सभी टर्म से आप परिचित होंगे, एक एल से नहीं परिचित हैं, तो वेयर एल इक्वल टू होता है लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। एस एन का फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला रखेगा एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एन कितना है 20 बाई 2 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 है। अब यहाँ से काटिएगा तो ये 10 हो गया। 10 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 9 19 2 जा 30 38 और 4 हो जाएगा 10 इंटू 42 10 इंटू 42 420 आ जाएगा। ये होमवर्क में आपका इसी पे, ठीक ना, कि 8 13 18 डॉट 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 प्लस यहाँ पे होगा, ठीक ना, प्लस डॉट 35 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक ना, कि 8 प्लस 13 प्लस 18 35 पद करना है आपको, ठीक है, कर लीजिएगा। सेम इसी पे बेस्ड है। अब सर ये फार्मूला कब अप्लीकेबल होगा, तो ये सेकेंड फार्मूला पर भी हम आपका क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, वो सभी हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। क्वेश्चन देखिएगा कि ये तो पहला पेपर बन गया था। दूसरा पे देखिएगा, हम बोले कि ए पी इक्वल टू 17 प्लस 26 प्लस 35 डॉट 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 350 का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। अब इसमें देखिएगा, पहला टर्म दिया हुआ है यानी ए दिया हुआ है 17, डी निकाल लीजिएगा 26 माइनस 17 कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से एल भी निकाल लीजिएगा, यानी लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 350। हमें निकालना है एस एन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एन बाई 2 इंटू 2a, सॉरी नहीं, यहाँ पे 2a नहीं लगेगा, ए प्लस एल वाला लगाइएगा। अब कहिएगा सर इसमें एन तो है ही नहीं, एन निकाल लीजिए ना। एन आपको लास्ट
क्लास में बताया गया था, ठीक ना। एन इक्वल टू क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट कितना है 350 माइनस 17 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 9 का है, प्लस 1 कीजिएगा। चलिए माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 350 में से 17 गया, 333 बाई 9 प्लस 1। इसको काटिएगा तो 3 बेरी में 27 बच गया, 6 और 7 प्लस 1, तो यहाँ से 38 आ गया। इनका वैल्यू कितना गया 38। चलिए यहाँ पुट कर दिए, 38/2 इंटू 17 प्लस 350, यहाँ से काटिएगा तो 19 इंटू जोड़िएगा तो 367, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 19 6 तो 19 6 133, 3 लिखे, 13 कैरी, 19 6 114, और यहाँ 13 कैरी था, ऐड कर दीजिएगा तो 127 का 7 लिखिए, 12 कैरी हो गया, और 19 3 57, तो 57 और 12 कर दीजिएगा तो कितना हो गया 9 6, 69। आप इस फार्मूला पे देखिए कि यानी अब इस प्रकार का सिचुएशन, यानी पहला टर्म डी, लास्ट टर्म और एन दिया हुआ है, एन नहीं दिया है तो निकाल भी लेंगे। तो ऐसे फार्मूला पे दूसरा फार्मूला पे बना लीजिएगा। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है उनकी संख्या ज्ञात कीजिए और सभी का योग ज्ञात कीजिए। किसका, सभी का, जो 7 से विभाजित है 3 अंक वाली संख्या। कैसे चेक कीजिएगा, तो 3 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1000 से, और जाती कहाँ तक है, कहिएगा सर 3 अंक वाली, ये सॉरी 100 से, 3 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 100 से 999 तक जाएगी। तब क्या 100 जो है 7 से डिविजिबल है, कहिएगा नहीं। तो आप कैसे चेक कीजिएगा, ध्यान दीजिए, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जान रहे हैं तो सही है, नहीं तो सीधा 7 से 100 को डिवाइड कीजिए। 100 को जो डिवाइड दिएगा तो एक बार में 7 माइनस 3 0 सचक 28 हो गया, और यहाँ 2 आ गया, कितना आ गया 2। अब देखिए 5 कम रहा है, कितना कम रहा है, अब कितना कम रहा है, अगर यहाँ पे 7 आता तो कट जाता है एक टाइम में, और लेकिन ये क्या कम रहा है 2, यहाँ पे 5 कम रहा है। तो पहला जो नंबर होगा 105 डिविजिबल होगा, पहला जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 105, और क्या 999 है डिविजिबल, तो 7 को 999 को 7 से डिवाइड दे दीजिए, 1 टाइम में 7, 2 4 टाइम में 28, 1 9, 4 टाइम में कितना हो जाएगा, सॉरी 2 टाइम में 14 कीजिएगा तो फिर यहाँ 5। अब ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, हम ध्यान दीजिएगा, जब छोटी संख्या को डिवाइड देंगे तो जितना कम पड़ रहा था उतना जोड़ देंगे, लेकिन जब बड़ी संख्या को डिवाइड देंगे तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसे माइनस कर देंगे। तो 999 में से 5 माइनस कर दिएगा तो 994। अब ये संख्या आ गया, चलिए उनकी संख्या निकालनी है, तो नंबर ऑफ एन निकालना है। एन निकालने के लिए क्या बताया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म कितना है, तो कहिएगा सर 994 माइनस 105 बाई कॉमन डिफरेंस कितना है 7 प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, या तो आप माइनस करके डिवाइड कीजिए, नहीं तो सेपरेटली आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना। इसको कीजिएगा तो 142 आएगा, 142 आए, इसको काटिएगा तो 15 आएगा, क्या आएगा 15। तो 142 माइनस 15 प्लस 1 कर दीजिए, यानी 143 माइनस 15 कीजिएगा, 143 माइनस 15, तो यानी 13 में से 5 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, तो यानी 128 नंबर है जो क्या है 7 से विभाजित है। अब इसी में से पहला, ये तो हो गया पहला का आंसर। दूसरा का अगर आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, क्या बोला था, सभी का योग ज्ञात कीजिए। चलिए आइए, तो एस एन बराबर क्या पढ़े थे, n/2 इंटू ए प्लस एल यूज करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी पता है। 105 प्लस लास्ट कितना है 994। अब इसे 120 कीजिएगा, डिवाइड दीजिएगा तो 64 इंटू 5, 5 प्लस 4 9 9 और ये 10, इसे आप मल्टीप्लाई करके
आंसर कमेंट में कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि 295 और 500 के बीच कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है। 3 और 5 दोनों से विभाजित है। 295 और 500 के बीच कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है। 3 और 5 से कब विभाजित होगा? 3 से तो सम ऑफ डिजिट और 5 से लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। और ध्यान से समझिएगा, 3 और 5 मतलब 15 से जो विभाजित होगा। 3 और 5 मतलब 15 से। अब चेक कर लीजिए, क्या ये 3 से विभाजित है 295? कहिएगा सर 295 तो 9 9 7 16, तो 3 से तो विभाजित है ही नहीं, तो 5 से है लेकिन 3 से नहीं है, तो हमें 295 ध्यान लीजिएगा और इसे 15 से विभाजित कीजिए। तो 1 वैल्यू में 15 लगाइएगा, तो यहाँ 4 और 1, 15 35 से पढ़े होंगे 135। कितना कम पड़ रहा है कहिएगा? 10 आया। अब 5 अगर और आता तो ये क्या हो सकता था? 3 और 5 दोनों से विभाजित, तो पहला कहिएगा सर कितना? 300। पहला हो गया 300। अब क्या हमें इसके बाद भी निकालना है, तो 15 300 प्लस 15 कर दीजिएगा, 315 दूसरा विभाजित होगा। दूसरा क्या हो जाएगा 300। क्या ऐसे ही जोड़ जोड़ के लिखेगा? नहीं, अब सीधा 500 का डिवाइड दीजिए 15 से। 15 तिया 45, 3 और 0, 3 और सॉरी 15 तिया 45, 5 और 0 हो गया। फिर 15 तिया 45, 5 बचा। अब क्या बोले थे, छोटा वाला नंबर में जितना हमें चाहिए उतना हम जोड़ दिया करते थे। 295 प्लस 5 कर दिए, देखिए ना 10, इससे 5 कम था तो 5 जोड़ दिए 295 में 300। अब इसमें क्या करेंगे, हमें 5 एक्स्ट्रा हो गया तो इस 5 को हटा देंगे, 495। हमें निकालना है कितनी संख्या, क्या निकालना है? कितनी संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या बताया है? n इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो 495 माइनस 300 बाई 15 प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, या तो आप माइनस करके डिवाइड कीजिए, नहीं तो सीधा डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे किए हुए हैं आप तो सीधा ही कर सकते हैं, नहीं तो माइनस कीजिएगा तो 195 होगा। 195 जो 15 से डिवाइड दीजिएगा फिर प्लस 1 कर दीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 13 प्लस 1 14। इसी संख्या होगा जो क्या होगा 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा। फिर इसी में बोलता है कि इसी का सम निकाल लीजिए, यानी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है उसका सम। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, SN इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल वाला। समझ गए होंगे। कुछ ये बन सकता है SN वाले ही फॉर्मूला से, यदि कुछ नहीं है, यदि समानांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग n स्क्वायर माइनस 5n है, तो इसमें पहला बोल सकते हैं आपसे कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रथम पद, यानी ए का वैल्यू पूछ सकता है। दूसरा बोलेगा सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब अगर ये दोनों हो गया तो फिर जो बोलेगा वो करेंगे। चलिए आइए, इसमें 2 क्वेश्चन ये बनेगा आपका। तो कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा कि n पदों का योग, चलिए ये योग है, n इक्वल टू 1 जब रखिएगा क्या आ जाएगा? कहिएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1, तो माइनस यहाँ से 4 आ गया। अब n इक्वल टू, यानी ध्यान दीजिएगा n इक्वल टू 1 रखने पर क्या आया है? -4। अब ये पहला पद आ चुका है आपका, a इक्वल टू कितना आ गया? -4।
एन इक्वल टू जब 2 रखिएगा आप तो एन इक्वल टू 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 माइनस 6, यानी ये दो पदों का योग क्या है 6 है, यानी सब इसको क्या कर सकते हैं a1 प्लस a2 है, a1 प्लस यानी टर्म 1 a1 नहीं बोल लीजिए आप इसे, टर्म 1 टर्म 2 का योग है, लेकिन टर्म 1 कितना आया है -4 प्लस t2 इक्वल टू -6 हो गया। यहाँ से t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 प्लस 4, इस साइड माइनस है इस साइड जाएगा प्लस, तो t2 इक्वल टू क्या आ गया -2। अब आ गया दूसरा a1 इतना है तो a2 कितना हो गया कहिएगा -2। अब आप क्या डी नहीं सर्वांतर निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1 पढ़े हैं ना, t2 माइनस t1 बोल लीजिए, a2 माइनस a1 बोलिए, तो -2 माइनस माइनस 4, तो -2 प्लस 4 यानी 2 आ गया। ये देखें, अब इसी में बोल देता कि 20 पदों का योग निकालिए तब तो इजीली आप निकाल सकते थे। ये थे आपके पूरे कॉन्सेप्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।